आज की इस सेशन में हम लोग क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ लेक्चर देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक्चुअली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते क्या हैं, इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें। सपोज करें हमारा यहां एक हम सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम में हमने एक पिस्टन डाल दिया, ठीक है, एंड एक्सटर्नल प्रेशर बीइंग P। अब यहां हम दूसरा एक सिस्टम बना रहे हैं, इसका भी एक्सटर्नल प्रेशर हम P लिए हैं। इस सिस्टम में हम कंसीडर कर रहे हैं, इस सिस्टम में कंसीडर कर रहे हैं कि इसके अंदर जो गैस है, उस गैस का एक बार में एक्सपेंशन होता है। कहने का मतलब ये कि इसमें हम प्रेशर को एक का एक सडन चेंज करते हैं, सडन डिक्रीज करते हैं प्रेशर में, प्रेशर को अचानक कम करते हैं। प्रेशर को अचानक P से सपोज कीजिए कि हमने P डैश कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अचानक गैस में एक्सपेंशन हुआ। तो अभी जो गैस का एक्सपेंशन हुआ दैट विल बी रैपिड एक्सपेंशन, अचानक रैपिड एक्सपेंशन, एक ही बार में वो रैपिड एक्सपेंशन हुआ इन सिंगल स्टेप में, एक ही बार में ये पिस्टन यहां पे चला आया। इट इज द प्रैक्टिकल एंड नेचुरली अकरिंग केस। जो प्रैक्टिकली जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अब देखिए रिवर्सिबल में क्या बात आती है। रिवर्सिबल में हम क्या करें, यहां पर गैस है, ठीक है, गैस अपना प्रेशर इधर लगा रही है, तो गैस के प्रेशर से गैस जब एक्सपेंड हो रही है तो हम ये समझ रहे हैं कि इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ डिक्रीज हो रहा है प्रेशर में। इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट हम थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट। देखिए इनफाइनाइटेसिमल, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल जिसको आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो हमने इस प्रेशर को बहुत स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज किया। सपोज करें डिक्रीज करने से, प्रेशर को डिक्रीज करने से ये पिस्टन यहां आया। मान लीजिए ये जूम करके हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली वास्तव में यहां नहीं आता है, ठीक है। इस प्रेशर को, ये प्रेशर में जो डिक्रीज हुआ इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट, इसको हमने कहा P माइनस dP। यहां पर dP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dP रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल डिक्रीज इन प्रेशर। इसी वेरी स्मॉल डिक्रीज इन प्रेशर को हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिक्रीज इन प्रेशर। इनफाइनाइटेसिमल डिक्रीज in
प्रेशर। ठीक है, इसको और बेहतर वे में आप ऐसे समझो कि आपने सपोज किया है, आप सपोज करो कि इस पर हम सैंड के कुछ पार्टिकल रख दिए हैं, बालू के कुछ पार्टिकल हम रख दिए हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि सैंड के एक पार्टिकल को यहां से हमने हटाया। हटाने से क्या हुआ, ये जो यहां पिस्टन था वो यहां आ गया। आप ध्यान देंगे कि यहां हम जूम करके दिखा रहे हैं, और पिस्टन का इस तरह का छोटा छोटा हम प्रेशर में चेंज लाए तो फाइनली पिस्टन मेरा यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये जो यहां से यहां हम मूवमेंट दिखा रहे हैं, दिस मूवमेंट, दिस इज वेरी 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 स्मॉल मूवमेंट। इसको आपको समझने के लिए इतना डिस्टेंस देके हम दिखा रहे हैं। ये समझें कि ये हुआ आपका फाइनल स्टेट, ये पिस्टन का फाइनल स्टेट आप समझो, नो नो इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट ऑफ piston. It is the final state of piston. Final state of piston. और ये बीच वाले को हम लिखें इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ पिस्टन। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिख दिया जाए रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है बहुत छोटा है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट ये आप समझें कि पी से माने इनिशियल स्टेट से, पिस्टन के इनिशियल स्टेट से पिस्टन के फाइनल स्टेट तक आने में, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आने में यहां इनफाइनाइट सीरीज ऑफ चेंज होता है। यहां से यहां तक आने में इनफाइनाइट सीरीज ऑफ चेंज होता है। ठीक है, ये चेंज बहुत स्मॉल है। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ, यहां करें वेरी स्मॉल चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस। एंड फाइनली आफ्टर infinite series of very small changes, finally this piston comes here. P से यहां फाइनल स्टेट तक पहुंचने में ये इनफाइनाइट अनगिनत स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। बात समझे? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहा और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस रहा। ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें रैपिड एक्सपेंशन होता है। रैपिड एक्सपेंशन क्यों होता है? क्योंकि सडन डिक्रीज इन प्रेशर होता है। यहां पर सडन डिक्रीज इन
प्रेशर के चलते अचानक इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दैट इज द प्रैक्टिकल केस। इरिवर्सिबल इज द प्रैक्टिकल केस। ठीक है, जबकि रिवर्सिबल इज ओनली थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल। ओनली थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये संभव नहीं है प्रैक्टिकल वे में। बस इसी को थोड़ा सा हम लोग एक दो पॉइंट में लिख लें। द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें नंबर 1 पॉइंट, इट टेक्स प्लेस infinitesimally स्लोली। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। और इतना स्लो होता है, इसको हमने बताया ना आपको कि इस पर सैंड पार्टिकल है। आप ये समझो कि कितना स्लो होता है। एक सैंड पार्टिकल को हम हटाए तो मान लीजिए इस पर से एक सैंड पार्टिकल को हटाने से ये पिस्टन कितना ऊपर जाएगा। तो इस पिस्टन को फिर इसी स्टेट में लाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि इनका जो डायरेक्शन है जो ऊपर गया, उस पिस्टन को फिर नीचे लाना बहुत आसान होता है। दैट मीन्स इट्स डायरेक्शन यहीं लिख लें, एंड इट्स डायरेक्शन may be reverse at any point। किसी पॉइंट पर इसके डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? थोड़ा सा प्रेशर को, थोड़ा सा स्टेट को चेंज करके। मीन्स प्रेशर को जब कम कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देंगे तो नीचे आएगा। एनी पॉइंट बाय चेंजिंग इनफाइनाइटेसिमल changing state of infinitesimal order। इसकी स्टेट को इनफाइनाइटेसिमल ऑर्डर में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या हम दे सकते हैं इसका, कि इसके ये जो रिवर्सिबल स्टेप होता है ये फाइनल से, इनिशियल से फाइनल स्टेप में जाने के क्रम में ढेर सारे इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरता है और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। सेकेंड पॉइंट, in reversible process the change from initial and final state
occurs through infinite series of small changes। यहां से यहां तक जाने में सपोज करें कितना ये छोटा है कि इसके लिए अनगिनत टाइम में हमको एक एक पार्टिकल उतारेंगे तब यहां से यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसलिए कि ये बहुत स्लो स्टेप है और इसके माने प्रेशर बढ़ने और घटने के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, the system is in equilibrium at initial, final and intermediate स्टेप या स्टेजेस। हर स्टेप्स में यहां ले या यहां ले या यहां, इसमें जो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ चेंज है, माने पिस्टन यहां आया यहां आया यहां आया, हर जगह इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो इक्विलिब्रियम क्यों मेंटेन होता है? इसलिए मेंटेन होता है कि जो चेंज इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन स्टेट होता है, इसमें जो प्रेशर चेंज होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो तुरंत ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। थर्ड में लिख लें, इट इज ड्यू टू the fact that the infinitesimal change in state is नेग्लिजिबल। जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, चाहे वो इनिशियल स्टेट में हो, इंटरमीडिएट स्टेट में हो या फाइनल स्टेट में हो। नेग्लिजिबल एट ईच स्टेजेज। ठीक है, और रियल में देखें तो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकल वे में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस which cannot be realized practically। ठीक है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो प्रैक्टिकल में इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व करते हैं वो है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो वेरी सिंपल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस
ये क्या होता है? व्हेन ए सिस्टम, देखिए ये सिस्टम में क्या हो रहा है? सिंगल स्टेट में चेंज हो रहा है। व्हेन ए सिस्टम changes from initial to final state by state in a single step, then it is said to be irreversible process. Irreversible process. ठीक है? जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। सेकंड पॉइंट में लिख लें, और naturally occurring processes are of irreversible nature। ठीक है? नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है? इसको एक बार देख ले। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है ये? इट टेक्स प्लेस इनफाइनाइटेसिमली स्लोली एंड इट्स डायरेक्शन में बी रिवर्स। इसके डायरेक्शन को जब हम चाहे रिवर्स कर सकते हैं एट एनी पॉइंट बाय चेंजिंग स्टेट ऑफ इनफाइनाइटेसिमल ऑर्डर। इसके बहुत छोटे ऑर्डर में चेंज करने से इसके डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। माने देखे ना, इसको एक सपोज करें कि एक सैंड के दाना को हटाए तो ये पिस्टन ऊपर गया, सैंड के दाना को रख दिए तो ये नीचे गया। दैट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? The change from initial to final state occurs through infinite series of small changes। यहां से यहां जाने में हमें अनगिनत अवस्थाएं मिलेंगी। ठीक है? जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। और हर स्टेट में, हर स्टेट पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे वो इनिशियल स्टेट हो, फाइनल स्टेट हो या इंटरमीडिएट स्टेट हो। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि जो भी यहां चेंज हो रहा है, चाहे प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन स्टेट के चलते एट ईच स्टेज, हर स्टेज पर चेंज बहुत कम हो रहा है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस केवल हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसको हम रियलाइज्ड नहीं करते हैं, कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जबकि जस्ट उसके अपोजिट हम लोग क्या देखेंगे? व्हेन ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इन ए सिंगल स्टेट, देन इट इज सेड टू बी इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है? आइए अब इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेंगे दोनों के बीच। अभी हम लोग देखें रिवर्सिबल एंड irreversible process। फर्स्ट पॉइंट रिवर्सिबल प्रोसेस में, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। इट
occurs infinitesimally slowly, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत क्विक प्रोसेस है। इसका फर्स्ट पॉइंट, इट अकर्स रैपिडली, ये बहुत शीघ्रता से होता है, बहुत तेजी से होता है। सेकेंड पॉइंट व्हाट वी हैव, it is a hypothetical process जैसा कि हम बता चुके हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसको पूरा करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, which takes infinite time for its completion। इसको पूरा करने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, जस्टिस के अपोजिट, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप हो सकता है, अपने आप हो सकता है। तो क्या होगा, ये निश्चित समय में पूरा किया जा सकता है, एंड हेंस requires finite time for its completion। इसको पूरा करने में निश्चित समय लगता है, हमें समय मालूम होता है कि इतने समय में पूरा हो जाएगा। यहां पर जो बहुत स्लोली होता है, और पहले भी बता चुके हैं कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेजेस में होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हर स्टेज में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज equilibrium is maintained at all stages, जबकि इसमें क्या होगा, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम exists only at initial and final stages। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। इस केस में क्योंकि वर्क बहुत छोटे छोटे अमाउंट में एडिशन होके पूरा किया माना जाता है, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क obtained in this process is maximum। इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वर्क ऑब्टेन्ड इन irreversible process
irreversible process is not मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम नहीं हो सकता है, ठीक है। और फाइनली व्हाट वी हैव, ये केवल हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इट इज ओनली hypothetical process which cannot be realized in actual practice। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहां ऑल नेचुरली occurring processes are irreversible। जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनका डायरेक्शन भी फिक्स्ड होता है। प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, and proceeding in a given direction। इसका मतलब हुआ, हम लोगों ने पिछले फिगर में देखा था कि पिस्टन को फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर रीजन एक्सपेंड होने के लिए छोड़ा गया था, तो डेफिनेट डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है, वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए इसको आप लोग ठीक से पढ़ें, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।